का नाम क्या है? मैम मेरा नाम यश है। यश। मैं इसी कॉलेज का छात्र हूँ। इसी कॉलेज के कौन से उसमें विभाग में क्या पढ़ रहे हैं? मैं एम.कॉम फाइनल ईयर में हूँ मैम। कौन फाइनल ईयर में? जी। आप डालते हैं? जी मैं वोट डालता हूँ हर साल। क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोट डाल? मैम सबसे पहला मुद्दा तो यही आता है जो सड़कों का विकास होना चाहिए, या जो कॉलेज में जो शिक्षा है उसका विकास होना चाहिए। और शिक्षा के साथ साथ मैम हम यूथ फेस्टिवल में थिएटर भी करते हैं। पर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे थिएटर है तो थिएटर में भी हमें मतलब मौका मिलना चाहिए। इस कॉलेज के अलावा प्लेटफॉर्म नहीं है मैम। बेसिकली मैं ये चाहूँगा कि अगर जो भी जीत कर आए वो हमारे लिए भी प्लेटफॉर्म बनाए बाहर। के लिए भी कला के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म है ही नहीं मैम, सिर्फ यूथ फेस्टिवल में है। और हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं कि वो करवाते हैं। बहुत सारे कॉलेज में तो ये भी नहीं है। तो कला के क्षेत्र में यहाँ पे होना चाहिए कि हमें प्लेटफॉर्म मिले। किस विधानसभा में आप वोट डालते हैं? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी तो जिस तरीके से भिवानी विधानसभा है तो शाम है, भिवानी में ही वोट डलता है या तो शाम में डलता जी भिवानी में। है? भिवानी में डलता है। तो भिवानी में लगातार 3 बार बीजेपी जीती है, क्या कार्य उन्होंने करवाए हैं कुछ? मैम इस बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सही बात है। अपने छात्रों को लेकर जो उनके मुद्दे हैं, जिस तरीके से वो थिएटर आर्टिस्ट हैं और एक जुनून है उनमें, उसको लेकर उन्होंने अपना मुद्दा साफ रख दिया है कि हमारे जो थिएटर का एक अंदर जो एक कलाकार है उसको निकालने के लिए, उसको बाहर उभारने के लिए भी हमें एक मंच की ज़रूरत है। वो मंच जो है हमारे यहाँ पर भिवानी में भी होना ज़रूरी है। मैं इन बच्चों के साथ सीधा जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली हम स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन जो ये लोग यूथ फेस्ट में काम करते हैं या कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उस तरह की सरकारी नौकरियों में इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसे हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, उसी तरह से इस में भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। जी मैम, हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इन बच्चों की तरफ भी ध्यान दें। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। और ये छात्राएँ हैं, अगर शर्मा नहीं रही हैं तो बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बबली। बबली। कौन से ईयर में हैं आप? एमए फाइनल ईयर। एमए फाइनल ईयर में। तो कितनी दूर है ये कॉलेज आपके घर से? 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर्स। रहते कहाँ हैं आप? मैं गांव में रहती हूँ। डेली 52 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप आते हैं? यस मैम। ऐसा क्यों? आसपास कोई कॉलेज नहीं है मैम? आसपास से कॉलेज है, उसमें हिस्ट्री से एमए नहीं थी, इसीलिए मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ा। और यूनिवर्सिटी में लेती तो वो ज़्यादा दूर हो जाती, इसी 52 मतलब 52 किलोमीटर दूर आप हाँ जी, आती 52 भी किलोमीटर आना, और बावन ही जाती हूँ। मतलब 104 किलोमीटर डेली। 104 किलोमीटर डेली ट्रैवल करती हैं कॉलेज आने के लिए। मतलब आना जाना जो है 52 किलोमीटर एक साइड का पड़ता है। इतनी दूर से आप आती हैं? यस मैम। कैसे ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से आप? बस से। बस से। ये कॉलेज बस होती है? नहीं, रोडवेज, हरियाणा रोडवेज या फिर प्राइवेट पब्लिक स्टेशन। कितना टाइम लग जाता है आने में? 1.5-2 घंटे आराम से। आने में 1.5 से 2 घंटे का सफ़र होता है इनका कॉलेज आने का। और उसके बाद जाने का, क्लासेस पे टाइम पे पहुंचने के लिए सुबह जल्दी भी निकलना होता है? 8 बजे निकलना पड़ता है। सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है। 10 बजे यहाँ पहुँचती हूँ, 11:30 बजे क्लास शुरू हो जाती हैं, 4 बजे तक क्लास होती हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या चाहते हैं कि कोई भी जीतता है अगर आपके यहाँ से, तो वो क्या प्रमुख काम होना चाहिए जो सरकार को सबसे पहले करवाना चाहिए? एरिया में कॉलेज होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए। और बेरोज़गारी पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हरियाणा में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत अच्छा बोला आपने। और आपसे भी बात करना चाहेंगे? नहीं बात करनी है हमको? चलिए ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा कैमरा फ्रेंडली होते हैं, माइक के सामने बोल लेते हैं, लेकिन कुछ होते नहीं बोलना चाहते हैं। आप बोलेंगी? आप कोई मुद्दे आपके? कोई मुद्दे नहीं है? चलिए इनसे बात हम करेंगे यहाँ पर। और क्या नाम है आपका? साहिल राव मैडम। साहिल राव। साहिल। साहिल, कौन से ईयर में आप हैं? बीए फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में। कहाँ से आते हैं आप? मैम मैं जितवाड़े जोड़ से आता हूँ। जितवाड़े जोड़ से आता हूँ, अकलौनी। कितनी दूर है यहाँ से? मैम यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो होना चाहिए? मैम मुद्दे ये हैं, जैसे फिलहाल हमारा जो एरिया है ना, बैकवर्ड एरिया आ गया मैम। जैसे पुल पार हम करते हैं, वहाँ पे गलियाँ आप देखोगे बिल्कुल ही ख़त्म कर रखी है, और ना ही कोई उन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। तो ये चीज़ है मैम, ना ही कोई विकास हो रहा। और दूसरी बेरोजगारी, जो हमें रोजगार देगा मैडम तो उनको वोट देंगे, पहली बात तो ये। हाँ मैडम। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और मुद्दा? मतलब रोजगार का एक मुद्दा है आपका कि रोजगार होना चाहिए, सरकारी नौकरियां होना चाहिए, उसके अलावा और क्या मुद्दे? मुद्दा बस मैम यही है बस कि एक बार आप कभी आना उस साइड, इतना बुरा हाल हो रखा है मैम, पीने को पानी भी नहीं है वहाँ पे, इतना गंदा पानी आता पीने है। के पानी की भी समस्या है? बहुत ज़्यादा है मैम, इतना गंदा पानी आता है, पीने के जोगा नहीं होता मैडम वो। अच्छा,
आपके जो मौजूदा विधायक हैं घनश्याम जी, वो तो लगातार 3 बार से विधायक बन रहे हैं, उनके सामने ये समस्या रखी गई है? मैम बहुत बार हम वहाँ पे गए हैं, रखी गई है, लेकिन वो आते नहीं है वहाँ पे, आते नहीं है। बिल्कुल भी नहीं आते मैडम, ना ही कोई मतलब वो देखते, उस एरिया में तो आना ही नहीं है उनको। हम बहुत बार गए हैं घनश्याम सरोवर जी के पास कि हमारी ये मुद्दे हैं, हमारी जुगड़िया वगैरह है, पानी की दिक्कत है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देते। अभी चुनाव प्रचार के लिए तो आते ही होंगे? नहीं मैडम, नहीं आते वहाँ पे। चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आते। ये टम्पोन का जो गाड़ी होती है वो घूमती है, ना ही वहाँ पे आए हैं उस एरिया में। लेकिन उन्हें तो 3 बार लगातार मौका दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है, लेकिन मैम अभी फिलहाल जो भी जनता है, जो वोटर है, वो जाग गए हैं मैम, उनको सबको पता है कौन कैसा मंत्री बनेगा, एमएलए वगैरह, तो ये चीज़ है मैडम। आपके क्या नाम है? उन्नीस मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दा विकास और शिक्षा है, बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी में बेरोज़गारी की ऐसी है कि स्किल नहीं है लोगों के पास। लोगों को रोज़गार चाहिए तो स्किल के ऊपर कुछ काम करा जाए, कि सरकार कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम करे कि जो स्किल के ऊपर बेस्ड हो, कि लोगों को स्किल दी जाए, जब भी तो वो रोज़गार मिलेगा उनको। अगर ऐसे ही डिग्री लेके पैसे दे के नौकरी लगाए जैसे पहले होता था, वैसे ही अब होगा। अगर सरकार बदल गई तो वो होगा। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो विधायक हैं वो अच्छा काम नहीं करे 15 साल से। उनको जो दिया गया है वो हमारी तरफ भी आए थे इसके लिए, पानी के लिए और बिजली के लिए, वो अच्छा काम नहीं करे। ओवरऑल तो बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे जो विधायक हैं उनसे संतुष्टि नहीं है, वो अच्छा काम नहीं करे। बीजेपी से संतुष्ट हैं, लेकिन बीजेपी के जो विधायक आपकी सीट पर हैं उससे संतुष्ट नहीं है। वो अच्छा काम नहीं करे। हाँ, सोचते रहते हैं घनश्याम सरोवर जी, कोई ध्यान नहीं देते कि वहाँ पे आके एक बार ध्यान दूँ कौन सी समस्या क्या है। 10 साल हो गए उनको बने हुए, 10 या 15 साल, कोई विकास नहीं किया मैम उन्होंने। हमें वो दौर भी नहीं चाहिए जब खर्ची पर्ची देकर शिक्षा वो रोजगार मिलता था। हमें वो दौर भी पहले जैसा नहीं चाहिए। सरकार बहुत अच्छी है हमारी बीजेपी की सरकार, लेकिन हमारे विधायक अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है। बीजेपी ने जो ये टिकट इनको दी है, इनसे हम संतुष्ट नहीं है। कोई और देते तो हम अच्छा लगता। कोई ऐसा नाम जो आपके जहन में हो? मुकेश गौड़ को देते तो अच्छा लगता। मुकेश गौड़ कौन है? मुकेश गौड़ जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, वो अच्छे काम करते, लेकिन हम इनसे संतुष्ट नहीं है। इनको पता नहीं इन्होंने क्यों वोट दिया, और मेरे को नहीं लग रहा इस बार ये आएंगे। मुकेश गौड़ जनता के बीच में पहुंचते हैं? यस, पहुँचते हैं मैम। हाँ जी, पहुँचते हैं। और बहुत अच्छा चेहरा था मैम वो। पता नहीं इन्होंने इनको टिकट दे के पता नहीं क्या किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आपने काफ़ी रुचि दिखाई कि जिला अध्यक्ष बीजेपी का कौन है, विधायक आपके कैसे काम कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी आपका कैसा काम कर रही है, ये भी जानना चाहेंगे कि छात्र चुनाव जो हैं काफ़ी दिलचस्प होते हैं, युवाओं का उसी में जो है देखी जाती है खासी रुचि। उसको लेकर आपके कॉलेज में क्या कुछ माहौल है छात्र चुनाव को लेकर? मैम छात्र चुनाव बंद कर रखे हैं। कब से? ये बहुत टाइम हो गया। लास्ट हमारे सर ही थे जो छात्र नेता थे, जो उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया वोटिंग वगैरह की, इलेक्शन वगैरह। चुनाव बंद क्यों कराए गए, कोई कारण इसके? कारण यही है मैम कि जैसे कैंडिडेट होते हैं जो उठते हैं, वो लड़ाई झगड़े वाली चीज़ होती है मैम। इस चक्कर में झगड़े होते हैं, इस चक्कर में इलेक्शन बंद कर दिए। कॉलेज में प्रधान के होते हैं, प्रेसिडेंट के, तो ये चीज़ है मैडम। संघ के चुनाव को कितना ज़रूरी है आप समझते हैं? मैम ज़रूरी तो है ही, जैसे कोई एक बंदा होता है जो आगे जाके हमारी बात रखे, तो इसलिए ज़रूरी है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी प्रेसिडेंट वगैरह है नहीं यहाँ पर, ना इलेक्शन होते। बात की स्कूल कॉलेज प्रशासन से इस चीज़ को लेकर? की थी मैम, उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारा फाइनल ईयर है ना। मुद्दा है मैम, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। यहाँ पे आसपास बहुत ऐसा ही चलता है। भ्रष्टाचार क्या मतलब? भिवानी सीट इसकी मतलब, हाँ, भिवानी सीट पे भी, पूरे हरियाणा में भी अभी भी और पहले स्टार्टिंग से चलता रहा है। कोई भी नेता मतलब किसी की भी छवि साफ नहीं है यहाँ पे कि हम कैसे कहीं इसकी छवि साफ है, उसकी छवि, सब करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बोला। और रुचि साफ तौर पर इन बच्चों की देखी गई है चुनाव को लेकर भी, और काफ़ी जागरूक ये नज़र आए कि अपनी विधानसभा सीट को लेकर भी, जो इनकी पार्टी ऊपर केंद्र में है उसको लेकर भी, क्या इनके विधायक ने काम किया उनको लेकर भी, और क्या काम होने चाहिए वो भी लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीत है। प्रीत, यस मैम। कौन से ईयर में है? फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में आप कहाँ से आते हैं? हम राजपुरा खरकड़ी यहाँ से 8 किलोमीटर है। कितनी दूर है ये? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। हाँ जी मैम। क्या आपके मुद्दे हैं सरकार से, कुछ ऐसी चाहत जो चाहती हैं? मैम यही कि जो अभी सरकार है वो कुछ ऐसा अच्छा काम नहीं कर रही है, जो अपने वादे कर रही है जो ये, वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही है। तो मैं सेकंड वोट दूंगी अभी, सेकंड वोट। अच्छा, दूसरी बार आप वोट दें? हाँ, दूसरी बार वोट दूंगी मैम। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही बननी चाहिए। क्यों? मतलब मैम हमारी सभी फैमिली मेम्बर्स या कुछ सभी इसी पार्टी में हैं। अच्छा, देखिए, मतलब आपके परिवार कांग्रेस को सपोर्ट करता है, इसलिए आप चाहते हैं कांग्रेस बननी चाहिए।
लेकिन कोई मुद्दे तो होंगे जिसकी वजह से ये लगे कि कांग्रेस इन मुद्दों पे काम करेगी, आपको सुविधाएं देंगी। भाजपा जो सरकार है ना वो एक अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है कौन से अंधविश्वास? मैम। जैसे राम मंदिर बनवा के जात पात अंधविश्वास जाति विरोध करवा दिया दोबारा से। जो हमारा 20 साल पहले था सब कुछ, 20-30 साल पहले सभी वही दोहरा रही है बीएसपी। आपका क्या नाम है? दुर्गा मैम, दुर्गा। अच्छा, इतना बहुत धीमे नहीं बोलती हैं आप लोग, बहुत धीमे बोलती हैं। मुझ तक इतने पास है मेरे, लेकिन वो आवाज़ मुझ तक आ नहीं पा रही है। क्या नाम है, जरा जोर से बोलिए। दुर्गा मैम। अभी भी नहीं सुनाई दिया मुझे। उससे पूछ लो मैम। अच्छा, कोई मुद्दे आपकी तरफ से वोट डाला है अभी तक? नहीं मैम, बनाई एक बार भी वोट नहीं डाला? नहीं डाला। मना किया? किसने मना किया? बनाई नहीं मैम। क्या मतलब वोट वाली एज में आ चुके हो ना आप, फिर उसके बाद क्यों नहीं वोट बना? बनवा लेंगे मैम, हाँ, बनवा लेंगे। कब बनवाएंगे? तभी बनवा लेंगे। वो ज़रूरी होता है युवाओं का वोट डालना, उनका वोट बनना, क्योंकि आपके ही हाथ में भविष्य है और जितना बेहतर तरीके से अपने मुद्दों को रख के आप चुन सकते हैं अपना लीडर, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति, कौन सी ईयर? फाइनल ईयर? फाइनल। कहाँ से आते हैं, कितनी दूर है कॉलेज ये आपके घर से? 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे का रास्ता है। कितने किलोमीटर हुआ? 30